इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। पम पम यम यम श्रीं श्रीं राम राम राय ओम नमो देवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा गंगे शामि शामि प्रभामे कीरे चिमान्या संबलिवानि देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ओम मम मम हम शम शम तम तम पम पम यम यम श्रीं श्रीं राम राम राय ओम नमो देवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा काले गोम गोम पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ओम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ओम नमो देवते इमान सजे श्री आदिगसुगुर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 ुग
चारुगे रोमि भक्त्यागि पुत्रलेपनं करोमि स्वाहा दन्तानिकादि कुसुमोत्करे वृष्टिरुद्धा गन्धो देविन्दु शुभमन्ये मरुत्प्रपाता दिव्यादिमापततदेव शान्ततिर्वा इति वर्णमङ्गलसृष्टियोत्तरं करोमि स्वाहा वेदोक्तमङ्गलसुखालय कामदाः मालार्तिकं तद्विभोरिवतार्यामि ओम नमो अरहते भगवती श्रीमती रक्षक शांति नाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्व क्षामय रावण विनाशनाय ओम राम ह्रीम हूम रोम राम रसियो संप्रम बुद्धि गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सगति महाराज नाम देशे मम आचार्य सर्व सुंदर साधन इमान संजय श्री सुंदर सुंदर सर्व सुंदर सर्व सुंदर सर्व उपस्थित सदा श्रवक्रशे श्रीमान संतोष क्लास वेगास परिवार श्री हॉस्पिटल कमिस्कर गुमला परिवार विजय निर्मल परिवार सुधीर पूनम परिवार समस्त परिवार से सर्व निर्माण सर्व शांति भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु मसट भक्त्याललाटघटदेशी निवेशितोषे अशिष्टुताशुरिवत्तिनाते तत्काले वीरिन्मयेश्वरसस्यधारा सद्या पुनातु दिनिरिम्बिगते विष्मान् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ॐ वं वं नमः हं शं शं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं द्रां द्रां ॐ नमो रते भगवते श्रीमते सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा देहं प्रभावलय सङ्गमलप्तदीप्तं धारङ्गतश्चुभिगन्धिगुणानुमेयं वन्देरतां सुरविशंसिपनोपयुक्ताम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 नमः हं शं शं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं द्रां द्रां ओम नमो रते भगवते श्रीमते युताभिषेकं करोमि स्वाहा दग्नाङ्गताजिनप्रदे प्रतिमा शुभारा शम्पनिवन्देव ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ॐ वं वं नमः हं शं शं तं तं कालेय कुमकुमरसुत्तरवाणी पूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं छीं इति मङ्गलपुष्पष्टिपूजं करोमि स्वाहा ॐ नमः शिवेभ्यः ॐ नमः शिवेभ्यः ॐ नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय ॐ नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री बालसिद्धकराय द्वादशदोष नमोत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय मृत्यो अतिकालं शर्विघ्नं सर्वभयम् ॐ ह्रीं सकलगुणाय मुक्ताश्यादिनाथाय मार्गनिर्वाहति ॐ ह्रीं अरं नमो परमोहिनिनानं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धभ्यो बुद्धयो सुखकर्मा ॐ ह्रीं मत्यादिशकर्मकसैकमुक्ताश्यादिनाथाय मार्गनिर्वाहति ॐ ह्रीं अरं नमो सर्वोहिनिनानं झौं झौं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जलभ्यो नमः ॐ ह्रीं नारदसमुद्रमुक्ताश्यादिनाथाय मार्गनिर्वाहति ॐ ह्रीं अरं नमो करन्तोहिनिनानं झौं झौं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं करोमि सर्वसंकट निवारण सुपालय शिवनमः ॐ ह्रीं सूर्यमुक्ताश्यादिनाथाय मार्गनिर्वाहति महानुभाव एक बार एक राहगीर
सड़क से गुजर रहा था और जब वह सड़क से गुजर रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसे दिखा। उसने पूछा, दौड़ते दौड़ते क्यों आ रहे हो? बोले, बस मैं दौड़ रहा हूं, मुझे दौड़ना पड़ता है। उसको समझ में नहीं आया। वह आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यह देखता है कि एक आदमी मध्यम चाल में चल रहा था। एक तो होता है चलना, एक मध्यम और एक दौड़ दौड़ के चलना। तो मध्यम चाल में चल रहा था। उससे पूछा कि आप ऐसी मध्यम चाल में क्यों चल रहे हो? तो उसने कहा, बस मुझे मध्यम चाल में ही चलना पड़ रहा है। उसके बाद में राहगीर और आगे गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एकदम सामान्य चाल में चल रहा है, बल्कि उससे भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो उससे पूछा कि तुम इतने आहिस्ता आहिस्ता चाल से क्यों चल रहे हो? तो बोले, बस लुढ़क लुढ़क कर चल पा रहा। वह सोचता रहा कि एक दौड़ दौड़ कर चल रहा है, एक मध्यम चाल में चल रहा है, एक लुढ़क लुढ़क के चल रहा है, कारण क्या है? इतने में वह आगे गया तो उसे एक संत मिले। और जब संत दिखते हैं तो लोग अपनी समस्याओं का, अपनी तकलीफों का, अपनी परेशानियों का उनसे समाधान पाने का प्रयास करते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने देव शास्त्र गुरु के चरण पकड़ लिए, उनको दुनिया में किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमेशा चरण उनके पूजनीय होते हैं जिनका आचरण पूजनीय होता है। और जिनका आचरण ही पूजनीय नहीं है, उनके चरण कैसे पूजनीय वंदनीय होंगे? तो संत के पास पहुंचकर उससे संत से कहा। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब संत के पास जाने का अवसर मिले तो उनके पास जाकर अच्छी बातें करने का प्रयास करें, अच्छी बातें सुनने का प्रयास करें। रोजमर्रा की जिंदगी उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। उनसे अपनी तकलीफें की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो तकलीफ खुद के द्वारा लाई गई है उसके बारे में पूछोगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मान के चलो, आपके बड़े बेटे का 12वीं का एग्जाम है, आप आते हो, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और क्या कहते हो? बोले, मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और 2 साल बाद फिर छोटे बेटे को लेकर आते हो कि महाराज जी मेरे जीवन की एक ही इच्छा है। तो महाराज सोचते, भाई 2-2 बार एक ही इच्छा क्या होती है? अरे सिर्फ ये बोलो कि महाराज जी मेरा बच्चा पास हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। कैसे लोग, एकदम आदमी क्या होता है कि एकदम भावुक हो जाता है, और भावुकता में क्या कहता है, मेरे तो जिंदगी की एक ही तमन्ना है, ये तमन्ना पूरी हो गई तो मुझे कोई इच्छा तमन्ना भाव है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो खाई है। इसमें जितनी तमन्ना पूरी होगी, जितनी इच्छा पूरी होगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। तो संत से उसने पूछा, संत जी अभी मुझे 3 आदमी मिले, एक दौड़ रहा था, एक मध्यम चाल से चल रहा था, और एक लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। तो संत ने कहा, यहां से तो कोई 3 लोग नहीं गुजरे। बोले, हो सकता है संत जी आप ध्यान में हो, आप सामायिक में हो, आप चिंतन में हो, आप मनन में हो, इसलिए आपको कोई गुजरता हुआ नहीं दिखा। संत समझ गए कि कौन लोग थे। तो संत ने कहा कि वह 3 लोग कोई और नहीं थे। संत ने कहा कि वह 3 लोग कोई और नहीं थे, वह तेरे 3 पन थे, इंसान के 3 पन थे। कौन कौन से 3 पन? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। संत ने कहा वह 3 लोग नहीं थे, बल्कि वह तो तुम्हारे 3 पने थे। बोले, कैसे 3 पने थे? कि बचपन में इंसान क्या करता है? बहुत दौड़ता है, कहां दौड़ रहा है, कहां भाग रहे पता नहीं, आज इस घर में, कल उस घर में, कल उस घर में। और जवानी में जब घर से निकलता है तो मां कहती है दवाई ले आना, बच्चा कहता है ज्योमेट्री बॉक्स ले आना, पत्नी कहती है आते आते किराने की दुकान से सामान ले आना, और नीचे
काम वाला कहता है कि सर्फ भी ले आना, खत्म हो गया है। और उसके बाद जब ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस जाकर बॉस कहता है कल की फाइल कहाँ है? तो बोलता है घर की फाइल के चक्कर में ऑफिस की फाइल ही रह गई घर पे। ये सबके साथ में हो रहा है कि बचपन ऐसा भागता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता, बिना रुके बचपन भागता है। आप विचार करिए, बचपन में आपको बहुत सारे लोगों से झगड़ा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों से मित्रता हुई होगी, कितनों को याद है? क्योंकि बचपन तो क्या है, बस दौड़ रहा है। जवानी मध्यम गति से चलती है कि इधर भी चलना है और उधर भी चलना है। और जब बुढ़ापा आता है तो लोगों के मुंह से आवाज आती है, हे भगवान मुझे, बोलिए ना, हे भगवान मुझे उठा लो। तो क्या भगवान को बुढ़े ही पसंद है? हर आदमी बुढ़ा हुआ जब कोई काम का नहीं हुआ बोले हे भगवान मुझे उठा लो, तो क्या भगवान को बुढ़े ही पसंद है? कई बार मैं प्रवचन देता हूं, 10-20 आदमी कुर्सी पे बैठे रहते हैं और कुर्सी पे बैठे बैठे कई तो नींद ही निकाल देते हैं, कई कुछ करते रहते हैं। तो मैंने एक बार एक बुजुर्ग से पूछा कि आपको मेरी बात समझ में आती है? उसने मुंडी मटका दी। मैंने पूछा कि क्या सुना? उसने मुंडी मटका दी। फिर मैंने पूछा कि क्या समझे? उसने मुंडी मटका दी। तो मुझे लगा दाल में कुछ। तो एक बोला दाल में काला नहीं, काली दाल है। दाल में काला होगा तो दाल सफेद होगी, लेकिन यहां तो काली दाल है। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है? तो पड़ोस का एक आदमी आया, बोले महाराज जी इसको कान से सुनाई नहीं देता है, इसको कान से सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा यहां बैठकर क्या करता है? बोले घर वालों ने बोला है कि वहां पर जाओ तो ऐसी ऐसी मुंडी मटकाते रहना। तो बस ये मुंडी मटकाता रहता है यहां बैठे बैठे। बुढ़ापे में ये स्थिति होती है आदमी को। ये बुढ़ापे में आदमी का क्या होता है? हाथ अगरबत्ती, क्या होता है? हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती। अगरबत्ती समझते हो ना कैसे जलती? अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती। इंसान के बुढ़ापे में हाथ अगरबत्ती, पैर और मोमबत्ती, पेट संदूक। बुढ़ापे में इंसान का क्या होता है? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह बंदूक। बंदूक समझते हो? धनाधन चलती है। और पेट क्या होता है? संदूक, मतलब भरे जाओ। इंसान का बुढ़ापे में क्या होता है? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह बंदूक। कौन सी बंदूक? AK-47 भी फेल है, मशीन गन है सीधी। जब मुंह से निकलता है तो धनाधन बोले जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहा है। और तृष्णा इतनी है कि सारे संसार का खा ले तो भी नहीं होगा। तो पेट संदूक और मुंह बंदूक। एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक बहू को उसकी सास डांट रही थी। आज का जमाना नहीं क्या गया, सब पहले के जमाने की बात हो सकती है, आज तो उल्टा चल रहा है। तो एक बहू को सास डांट रही थी जोर जोर से। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों डांट रहे? बोले मुझे तो अकारण डांटे जा रही है। मैंने कहा दादी जी क्या बात है, आप बिना कारण डांटे जा रहे हो? बोले मैं तो डांटूंगी। मैंने कहा गलती तो है। बोले नहीं मैं तो डांटूंगी। मैंने पूछा क्यों डांट रहे हो? अरे बोले मेरी सास ने भी तो मुझे डांटा था, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है। बोले मैं तो इसलिए डांटूंगी कि जब मैं बहू थी तो मेरी सास ने भी मुझे, तो मैं भी तो सास की पोस्ट पर आई हूं। संसार है, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो 3 पने थे वह 3 आदमी नहीं थे, बल्कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा था। कि बचपन में इंसान भागता रहता है, जवानी में धीरे धीरे चलता है, और बुढ़ापे में तो खिसकता है, लुढ़कता है। होता ना कि आपको मंदिर भी आना है तो किसी के सहारे से आना पड़ेगा, उठकर बैठना है तो किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो आप एक बात और बता दूं, तन से बूढ़ा होना कोई बूढ़ा नहीं होता, इंसान मन से बूढ़ा होता है तो ही बूढ़ा होता है। तो आप क्या करें? उम्र आपकी कितनी है ये कैलकुलेशन आप लगाएं। आप बचपन में चल रहे हैं कि
कहीं नहीं चल रहे हैं, पता नहीं। तो आप अपने जीवन को अच्छा बिताएं। बचपन खो गया, जवानी चल रही है, बुढ़ापा आने वाला है, आपके हाथ अगरबत्ती हो, पैर मोमबत्ती हो, पेट संदूक हो और मुंह बंदूक हो, उसके पहले अपनी चेतना को जगा लीजिए, उसके पहले अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि यह वह क्षण है जो जीवन में बार बार नहीं आते। संतों का समागम, प्रभु के दर्शन, गुरु की वाणी हर किसी को सुनने नहीं मिलती। यदि हर किसी को गुरुवाणी सुनने मिलती तो रात को 8 बजे चैनल पे लोग और यहां पर हजारों लोग बैठे रहते। इनका कर्म नहीं है, इनका समय नहीं है। नहीं तो भगवान के अभिषेक के समय 1-2 आदमी नहीं, हजारों आदमी लाइन लगा के खड़े होते। कर्म चाहिए, कर्म चाहिए। बिना कर्म के इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं होता। शुभ कर्म करोगे तो जीवन में शुभ की प्राप्ति होगी, और अशुभ कर्म करोगे तो जीवन में अशुभ की प्राप्ति तो हो ही रही है, उसमें और वृद्धि हो जाएगी। तो अशुभ में शुभ से जाने का प्रयास करें। और जो 3 पने थे वह 3 राहगीर थे, वह हम सभी के जीवन में भी राहगीर चल रहे हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन खो गया, जवानी चल रही है और बुढ़ापे में पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए अपने जीवन को संभालें, स्वस्थ करें, सही रखें और जीवन का कल्याण करें। यही मंगल भावना चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।